नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद एक स्वर्णिम इतिहास पर सियासी बवाल हो गया है। गौरतलब है कि इस किताब में गांधी नेहरू परिवार सहित कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का बहुत सारा विवरण मौजूद है, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर पढ़ने के लिए कुछ जानकारी दी गई है। मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब सरकार ने किताब विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं राज्य पुस्तक मंडल नए सत्र के लिए छपवाई 4,90,000 किताबों में से 80% किताबें 19,700 स्कूलों में बांट चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही किताब की छपाई और कंटेंट पर भी ऐतराज जताया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही इन किताबों पर फिर से छपवाई का फैसला लिया जा सकता है। जैसलमेर में पुरानी छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पथराव में कांस्टेबल सहित 3 लोग घायल हो गए। मामला बासनवीर गांव में गुरुवार सुबह 10 बजे का है। गांव में तालाब किनारे बनी छतरियों के निर्माण को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। गौरतलब है कि गांव के तालाब में पौराणिक छतरियां थी, लेकिन किसी वजह से इन्हें तोड़ दिया गया था। इसी को लेकर एक पक्ष लंबे समय से इनके दोबारा निर्माण की मांग कर रहा था। प्रशासन की ओर से जब निर्माण की स्वीकृति मिली तो इसका विरोध शुरू हुआ। एसआई भर्ती को रद्द करवाने के साथ ही आरपीएससी को भंग करने और गहलोत सरकार के दौरान हुई भर्तियों की जांच की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 74 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। हालांकि एसआई भर्ती पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन कोर्ट से फैसला आने से पहले ही हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वह जल्द ही 1 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और युवाओं के मुद्दों को लेकर वह दिल्ली की ओर युवाओं के साथ कूच करेंगे। हालांकि अभी तक हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली कूच की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कूच जुलाई के महीने में ही कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के विभिन्न संत आश्रमों एवं मंदिर परिसरों में पहुंचकर संत जनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने दिन का प्रारंभ विद्याधर नगर स्थित श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर में महंत श्री रामदास राम सेवक दास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर किया। इसके बाद वे अम्बावाड़ी सीकर रोड स्थित सियाराम दास जी की बगीची पहुंची, जहां उन्होंने महाराज श्री हरिशंकर वेदांती जी से दर्शन कर गुरु वंदना की। अंतिम पड़ाव में उप मुख्यमंत्री ने बनी पार्क स्थित श्री कौशल्या दास जी की बगीची में महाराज श्री कौशल्या दास जी के सानिध्य में गुरु परंपरा को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि गुरु न केवल हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि समाज को नैतिकता, सेवा और समर्पण के प्रति भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने संत समाज के योगदान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। टोंक के बहुचर्चित समरावता प्रकरण को लेकर बीते दिन नरेश मीणा को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने नरेश मीणा सहित 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी, जब नरेश मीणा सहित 59 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। इस पूरे मामले में कुल 63 आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। उनकी अलग से सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि टोंक जिले के देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट एवं उपखंड अधिकारी मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने, आगजनी और उपद्रव के मामले में आज FIR नंबर 167/74 में SC/ST कोर्ट में आरोप तय करने के लिए पेशी हुई, जहां SC/ST कोर्ट ने नरेश मीणा सहित 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डिडवाना पुलिस की लगातार प्रभावी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डिडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में ये कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, DSP धर्म पूनिया के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी के द्वारा की जा रही है। पूर्व में पुलिस के द्वारा ड्रग हथियार बरामद किए गए। ड्रग हथियार बरामदगी के साथ ही 4 आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों के तार पाकिस्तान, दुबई से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे इनपुट भी पुलिस को मिले हैं। अब पुलिस ने इन चारों आरोपियों को पुलिस पर रिमांड पर लाए गए हैं। मोहम्मद इलियास की निशानदेही पर एक और हथियार को बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा अमरजीत सिंह और मोहम्मद इलियास को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें मोहम्मद इलियास ने एक हथियार शेरानियाबाद सरहद से बरामद किया, जिसमें एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, जिंदा कारतूस हैं, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी में पानी की आवक शुरू होते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नदी में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमों को
अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं सिंचाई अधिकारियों को मिट्टी के कट्टों को तैयार रखने और नदी के तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित प्रशासनिक और सिंचाई अधिकारियों ने घग्गर नदी का दौरा किया और नदी में पानी की आवक की स्थिति देखी। इससे पूर्व 2023 में घग्गर नदी में बाढ़ की स्थिति तब बनी थी। तब पुलिस प्रशासन के साथ नागरिक ने रात भर नदी के तटबंधों की निगरानी की थी, जिससे बाढ़ की स्थिति टली थी, मगर नदी में अतिक्रमणों का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे इस बार भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। नसीराबाद के निकट विख्यात तेजाजी बासन बाबा पीठ रामपुरा पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पीठाधीश्वर रमाकांत दास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु एवं शिष्य साफा व माला पहनाकर श्रीफल भेंट करते हुए चरणों की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति अध्यक्ष चतर सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, लेकिन इस वर्ष कुछ समय पूर्व इस तेजाजी बासन बाबा धाम को पीठ का दर्जा एवं मुख्य उपासक रतनलाल महाराज का नामकरण करते हुए पीठाधीश्वर रमाकांत दास करने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक नजर आ रही है। इसी मौके पर मौजमाबाद के रामदास महाराज भी मौजूद रहे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गढ़ी में बोरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। चोरों ने कृष्ण भगवान की पित्तल की मूर्ति चोरी करके ले गए। मंदिर के पुजारी से मिली जानकारी के अनुसार 11 बजे जब मंदिर में भोग लगाने गए थे तब मूर्ति मंदिर में स्थापित थी। उसके बाद शाम 4 बजे वापस पुजारी मंदिर गए तो मूर्ति मंदिर में नहीं थी, जिसके बाद चोरी का पता लगा। चोरी की सूचना मिलने के बाद मंदिर कमेटी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना पर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुजारी ने बताया कि मूर्ति का वजन लगभग 8 किलो है। डिडवाना जिला मुख्यालय के नई पंचायत समिति के सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। महीने के दूसरे गुरुवार को यह जन सुनवाई उपखंड स्तरीय होती है, जिसका जिला मुख्यालय के नई पंचायत समिति के सभागार में आयोजन किया जाता है। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी के द्वारा की गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में परिवादियों ने अपने परिवाद उपखंड अधिकारी के सामने पेश किए, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड सहित अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर परिवादियों ने अपने परिवाद पेश किए, जिसमें से उपखंड अधिकारी ने कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए बचे हुए परिवादों को निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के पास भेजा गया। जन सुनवाई में उपखंड स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई में उपस्थित रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।